आप सभी का अपने YouTube चैनल अविरल के उद्गार में हार्दिक स्वागत है। आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता यानी सब्जेक्ट को संदर्भित करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं का बोध कराने वाला, अर्थात वह शब्द जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा दे वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अंग्रेजी में भी जो टर्म इसके लिए आता है रिफ्लेक्सिव, वह रिफ्लेक्ट शब्द से सृजित है और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना या परावर्तित होना। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस दिया हो, आई हर्ट हिम। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब और हिम उसका ऑब्जेक्ट। मैंने उसे चोट पहुंचाया। इस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भिन्न भिन्न हैं और बहुधा वाक्यों में ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में आपने देखा, मैंने उसे चोट पहुंचाया। कौन चोट पहुंचाया? मैंने। किसे चोट पहुंचाया? तो उसे। यानी यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं और ऑब्जेक्ट हिम कहीं से भी आई को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया या मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया, तो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हुए। कौन चोट पहुंचाया? मैंने। किसे चोट पहुंचाया? तो खुद को। तो स्पष्ट है कि जब वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हो तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया। तो आप यहां देख रहे हैं माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और वह वाक्य के सब्जेक्ट आई को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति के लिए स्टैंड किए हुए हैं, इसलिए यहां माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, themselves, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। यहाँ माई सेल्फ आई के लिए आता है, योर सेल्फ यू के लिए जब सिंगुलर में हो, हिम सेल्फ ही के लिए, हर सेल्फ सी के लिए, वन सेल्फ वन के लिए, इट सेल्फ इट के लिए, योर सेल्फ्स यू के लिए आता है जब यू प्लूरल में हो, आवर सेल्फ्स वी के लिए, देम सेल्फ्स दे के लिए आता है। अब इनका वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को आईने में देखा। दूसरा द स्नेक क्वाइल्स इटसेल्फ एंड स्लीप्स, सर्प खुद को लपेट लेता है और सोता है। थर्ड एग्जाम्पल है ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को कोसा। एंड फोर्थ एग्जाम्पल वन मस्ट अप्लाई वन सेल्फ टू द प्रेजेंट, स्वयं को वर्तमान में लगा देना चाहिए। वन सेल्फ का प्रयोग जब एनी पर्सन इन जनरल की बात हो तभी किया जाता है, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में वन सेल्फ का प्रयोग बहुत कम होता है। तो यहाँ आपने माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ और वन सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग देख लिया। अब हम कॉमन एरर्स की बात करते हैं जो अक्सर लोग किया करते हैं। माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं किया जाता है। इस वाक्य को हम ऐसा लिखेंगे आई एम प्रेजेंट हियर। सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से शुरू करते हैं। माई सेल्फ इज मुकेश, माई सेल्फ इज मनीषा। ये गलती आप कदापि न करें। आप ऐसा बोलेंगे माई नेम इज मुकेश या आई एम मुकेश।
अब हम देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। इसे ही कभी कभी इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन यूज्ड टू एम्फेसाइज स्ट्रेस ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने या सब्जेक्ट की दृढ़ता प्रकट करने के लिए होता है उन्हें दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। द emphatic pronouns are myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने स्वयं इसे किया। दूसरा, ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड द मशीन, यानी उसने स्वयं इस मशीन को ठीक कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन कॉट द बिग स्नेक देमसेल्व्स, बच्चों ने खुद बड़े सर्प को पकड़ लिया। फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल, द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ, बिल्ली ने स्वयं दरवाजा खोल दिया। अब आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी ये शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में आए थे और यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में। जी हाँ, ये शब्द दोनों ही सर्वनाम के रूप में आ सकते हैं, बस इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के संदर्भ में ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसलिए वहाँ इनके बिना वाक्य अधूरा होता है। जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन के संदर्भ में ये केवल वाक्य के सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए आते हैं, इसलिए इनको वाक्य से हटा देने पर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वाक्य पूर्ण रहता है। इसी आधार पर हम इन शब्दों को पहचान लेंगे कि ये वाक्य में रिफ्लेक्सिव हैं या इम्फेटिक। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।